35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान में सवार बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई लेखक। सबसे आगे की सीट पर बैठी एक बच्ची, खिलौने से खेलती बच्ची। उड़ रहा था विमान, हवा को चीरते हुए बादलों के पार जा रहा था अपने गंतव्य की ओर। अचानक मौसम हुआ खराब। मौसम हुआ इतना खराब कि चारों तरफ कड़कड़ाने लगी बिजली, गिरने लगा विमान, धरती की ओर जाता विमान। लोगों को लगा कि मृत्यु सामने है, तांडव कर रही है आंखों के आगे मौत। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, फूट फूट के रोने लगे। भूल गए कि मैं लेखक हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। सबकी आंखों में मृत्यु का भय और आंसू, लेकिन वो लड़की खिलौने से खेलती रही, न रोई न मुस्काई। हर आदमी बस चिल्लाता रहा, रोता रहा और भगवान से कहता रहा, भगवान एक बार बचा ले, जिंदगी में दोबारा कोई पाप नहीं करूंगा। शायद ईश्वर ने पुकार सुन ली। मौसम ठीक हुआ, विमान फिर से उड़ने लगा, लोगों की जान में जान आई। और जब जान में जान आई तो किसी का ख्याल गया कि एक बच्ची यहाँ बैठी है। एक आदमी उसके पास गया, बोला, बेटा हम मर रहे थे, मौत आंखों के आगे थी, ये प्लेन गिर रहा था जमीन पे, हम लोग टुकड़े टुकड़े हो जाते और तुम खिलौने से खेल रही थी, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? क्या तुम बेटा नेत्रहीन हो, अंधी हो? बोले नहीं अंकल, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ नजर आ रहा है। बोले तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बोले नहीं अंकल, मुझे सब कुछ सुनाई दिया। बोले फिर भी तुम डरी नहीं? बोले नहीं अंकल, मैं डरी नहीं। सर तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं अंकल, मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना, वो मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में कभी नहीं ले जाता। तब अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं, उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना, कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना, जल्दी आऊंगा अपनी मजबूरी को छिपाते हुए मैं देता हूं जवाब, तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती। वो मुझसे ये सब चीजें वो है जो हम खरीद के देते हैं, दे सकते हैं, जो दे सकते हैं और नहीं देते वो सुनना। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती, न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है, और मैं वही बेटा काम है, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ, लेकिन वो झूठा ही सही है एहसास कराती है, जैसे सब समझ गई हो लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, हम समझते हैं।